और ये विचार आना बिल्कुल ही सहज है, क्योंकि हम चारों तरफ देख रहे हैं हर तरह की आपत्तियां आ रही हैं। आपके महाराष्ट्र में ही इतना बड़ा भूकंप हो गया, लोग उस भूकंप से भी काफ़ी घबरा गए। पर 3 साल मैं लगातार पूना में पब्लिक मीटिंग में कहती रही कि गणेश जी के सामने जाके शराब पीते हैं और ये गंदा डांस करते हैं और बहुत बेहुदे तरीके से उनके सामने पेश आते हैं। पर गणपति ये बहुत जाज्वल्यवान देवता है, बहुत जाज्वल्यवान, और उनको ऐसी गलत सलत चीज़ें चलती नहीं। पता नहीं 3 साल उन्होंने कैसे टॉलरेट किया। और मैंने साफ कहा था कि ऐसा करोगे तो महाराष्ट्र में भूकंप आएगा। साफ भूकंप शब्द मैंने कहा। लेकिन कोई सुनता थोड़ी है। वो डिस्को क्या गंदी चीज़ें हैं वो ले करके वहाँ डांस करते हैं। शराब तो इतनी महाराष्ट्र में आ गई जिसकी कोई हद नहीं। तो अब 2 तरह की जनता स्थापित हो रही मैं देख रही हूँ, एक शराबी कबाबी और बिल्कुल म्लेच्छ, और दूसरी एक शुद्ध पवित्र ऐसी सहज कम्युनिटी है। अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है और अपने बच्चों को एक शुद्ध वातावरण देना है तो उनको जितना हो सके सहज में उतारें, और आप भी सहज में उतरें। सहज की अनेक उपलब्धियां हैं जिसके बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, लेकिन आप आश्चर्य करें कि हर रोज़ मेरे पास कम से कम 10-12 ऐसे पत्र आते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि किस कदर उनकी जो परेशानियां थी वो साफ हो गई, जो तकलीफ़ें थी वो ठीक हो गई, कैसे उनके बच्चे ठीक हो गए, कैसे एक्सीडेंट में पढ़ते पढ़ते कैसे बच गए। हर एक तरह की बातें लिख के भेजते हैं, और एक नहीं दो नहीं, अब सोचिए कि रोज़ के 10-12 खत आते हैं और 30 दिन तक चलते ही रहता लगातार। तो अब मैंने कहा कि ये तो कुछ बताने का कोई अब मतलब सिलसिला ही नहीं बन सकता, क्योंकि इतने सारे उसके बारे में कैसे बताएं। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि सहयोगियों को जो आज लाभ हुआ है वो औरों को भी होना चाहिए, और भी इसे प्राप्त करें और भी इसमें आ जाए। अब ये होता है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग आए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जड़वादी है, और उन्होंने बहुत सारी खराबियाँ लाई। अब धीरे धीरे एक एक को करके हमने कहा अच्छा आप चले जाइए, ये कर लीजिए, कोई व्यवस्था ऐसी हो जाए जिससे सहज योग का जो कुछ भी ऐसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर जो भी कुछ हम लोगों ने ये एक समाज तैयार किया है उसको देख करके लोग कहें कि ये कौन आ गए, ये तो कोई देवदूत दिखाई देते हैं, ऐसी सबको उम्मीद है। लेकिन अभी अगर आप अपनी जो पुरानी आदतें हैं उनको नहीं छोड़ेंगे और इस तरह से बर्ताव करेंगे जैसे कि आम दुनिया के लोग बर्ताव करते हैं, तो आप पे किसी को विश्वास नहीं होने वाला। अब सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे ऊपर जो एक छा रही है हिंदुस्तान में वो है जड़वाद, मटेरियलिज्म। वो आ रहा है परदेश से। परदेश के लोगों को क्या मिला है जाके पूछिए, इतने बेवकूफ़ लोग हैं, महा बेवकूफ़ हैं वो। उनका वो पैसा जो कमाते हैं उसको करते क्या। पहले ज़माने में जब हम लोग यंग थे तो हमने देखा जिसके पास पैसा हो जाता था वो कोई ना कोई सार्वजनिक कार्य में लग जाता, कोई ना कोई सार्वजनिक चीज़ करता, चाहे मंदिर ही बना ले और चाहे यूनिवर्सिटी बना ले, चाहे कोई स्कूल बना ले, सार्वजनिक कार्य में हमेशा लगता है। तो आज का जो अपना यहाँ पूजन है ये असल में लक्ष्मी का पूजन मानती हूँ कि लक्ष्मी का पूजन कैसे होना चाहिए। इस मामले में लोगों को पता नहीं कि जब हम लक्ष्मी को चाहते हैं तो उसके साथ साथ क्या चीज़ें चलें। इसलिए आज का पूजन लक्ष्मी पूजन है, और इस फैक्ट्री में लक्ष्मी पूजन हुई अच्छी बात है। सबसे तो पहले लक्ष्मी जी की आकृति के बारे में मैंने अनेक बार बताया और फिर मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी में पहले सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका जो रूप बनाया हुआ है वो ऐसा है कि जिससे बहुत सीखना। पहले तो ये कि जब लक्ष्मी स्वरूप आप देखा जाए तो उसके अंदर पहले उनका 2 हाथों में कमल का होना देखा जाता है, वो भी गुलाबी रंग के कमल। वो स्वयं गुलाबी या सफ़ेद वस्त्र पहने रहे,
गुलाबी वस्त्र का मतलब है कि प्रेम और सफेद का मतलब है वैराग। तो अधिकतर गुलाबी में ही होती है। एक आध बार मैंने उनको देखा है एक फोटो में, एक चित्र में, कि उनको सफेद भी पहनाते हैं, पर अधिकतर गुलाबी वस्त्र पहने होती हैं। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी जो है ये प्यार है, और जो इंसान प्यार करता है उसी को लक्ष्मी प्राप्त होनी चाहिए, और दूसरों के हाथ में जाएगी तो लक्ष्मी अलक्ष्मी हो जाती। तो उनके हाथ में जो कमल के फूल है वो भी गुलाबी है, और इस कमल के फूल की विशेषता ये है कि इसके अंदर वो काटने वाला भूंगा, जिसके अंदर की न जाने कितने कांटे होते हैं, वो भी घर आ जाए तो उसका आतिथ्य करते हैं, उनके अपने यहाँ रखते हैं। और जब पंखुड़ियाँ बंद हो जाती है तो बहुत संभाल करके उसको बंद करते हैं, जिससे तकलीफ न हो, और वो रात भर भूंगा वास होता है। तो पहली चीज़ ये है कि जिस तरह एक कमल का फूल अत्यंत सुंदर होता है, घूमता हुआ कर दे तो अच्छा है। इस तरह का नहीं, फिरता के आई तो सो लक्ष्मी जी के कमल पुष्प में जो खूबसूरती है, जो सुंदरता है, जो एक आतिथ्य के लिए आने के लिए एक उसमें आमंत्रण है, वो चीज एक रईस आदमी में होनी चाहिए। ये बात हमने राजेश शाह में देखी। मैंने कहा इतने सारे आए 400-500, और ये इसमें से कुछ लोग ज़्यादा दिन रहना चाहते हैं, तो तुम यहाँ क्यों रख रहे हो, वाशी भेजो, इतना खर्चा क्यों करोगे, 2-4 दिन और रहना चाहते हैं। उसने कहा आप सब यहाँ व्यवस्था हो गई, रहने दीजिए, क्या हो गया, हम लोग बड़े खुश हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हारा इतना पैसा खर्चा हो रहा है, कुछ उसको तो सोच। नहीं माँ, बड़ी खुशी की बात है, ये लोग आ गए, इनके ठीक है, तुम्हारा घर बना है तो रखो, पर खर्चा बहुत हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम लोग बेकार में खर्चा। नहीं बेकार में नहीं, इससे बड़ा हमें आनंद आएगा। ये लक्ष्मीपति का लक्षण है। जो लक्ष्मीपति होता है उसके अंदर आनंद आना चाहिए कि 4 मेहमान हमारे घर आए, खाए पिए आराम से। ये तो लक्ष्मी का उपयोग है। कोई आप अपने मुंह पर वो नोटे लगा के तो नहीं घूमते ना, ये तो ऐसे किसी गधे को नोट लगा दो और घूमे और लक्ष्मीपति हो जाए। ये पहला लक्षण कि आप अत्यंत प्रेम से चाहते हैं कि लोग आए और हमारे लक्ष्मी तत्व में समाएं और उसमें मजा उठाएं। ये बड़ी भारी चीज, ऐसा सागर दिल होना चाहिए, और तभी लक्ष्मी ठहरती है। नहीं तो लक्ष्मी तो भाग जाएगी। जैसे कोई आदमी है बड़ा कंजूस है, उसके किसी तरह से पैसे निकल जाएंगे। हमने बहुत लाइफ में ऐसे लोग देखे, बड़े कंजूस, महाकंजूस, और इतनी बेवकूफ़ी में आए, और अभी जो अपने यहाँ 2-4 स्कैम हुए हैं उसमें सब कंजूस लोगों ने पैसे लगाए थे। वो ऐसे जगह जाएंगे जहाँ गलत होता है, जहाँ पैसा बनाए। दूसरी बात ये है कि किसी के पास पैसा आ जाता है तो कंजूस होएगा तो बिल्कुल भिखारी के जैसा रहेगा, उसके यहाँ तो कंबल भी मिलना मुश्किल, और इतना पैसा जुटा के जाएगा, और जब मरेगा तो उसके बच्चे आपस में लड़ मर के वो खत्म कर देंगे पैसे। या अगर बाप कंजूस होगा तो बच्चे उसके पैसे उड़ाते रहेंगे किसी न किसी वजह। हर तरह की आफत होती है अगर आपके पास लक्ष्मी आए और आप में गुण न हो कि उसको आप स्वीकार करें, उसको उसकी शोभा रखें। अगर आपने लक्ष्मी की शोभा नहीं रखी तो लक्ष्मी ऐसे बहक जाती कुछ। आप किसी भी गरीब आदमी 100 रुपए दे के देखिए, वो जाएगा कुत्ते पर जाएगा, शराब पी, उसको कभी अच्छी बात नहीं सुनेगी। चलो कोई अच्छा कर्म करे, कोई अच्छी बात करे, कोई देवी देवताओं की बात करें, कुछ धर्म की बात करें, या कोई धर्म के बारे में लिखे, या कोई अगर लेखक हो तो उसकी मदद करें, ये सब ज्ञान है। सो हर तरह के गलत काम की तरफ लक्ष्मी की दौड़ हो जाती। उसका कारण है लक्ष्मी की महामाया, जिसको मिल जाए वो गलत रास्ते पे जाए। पहले गलत रास्ते पे जाने का ज़्यादा अंदेशा है,
बनाए इसके कि अच्छे मार्ग पे जाए या किसी अच्छा काम करें। तो लक्ष्मी के लिए लिखा गया है कि एक हाथ से वो दान भी देते। दान, अब दान किसको देना है वो भी देखना चाहिए, सत्पात्री दान देना चाहिए, नहीं तो किसी दुष्ट गुरु को आपने दान दिए पैसे, वो एक को खराब कर देगा, 10 लोगों को खराब कर देगा। सत्पात्र में दान देना। और जो लक्ष्मीपति होता है वो कभी किसी से पैसा ही नहीं लेता कि भाई तू इतना पैसा मुझे दे, नहीं तो ऐसा कर, ऐसे नहीं करता। हाँ, जो उसका हक का है वो लेगा, बस बेहक नहीं लेगा। तो उसके अंदर दान की शक्ति होनी चाहिए। और इस फैक्ट्री के लिए खासकर मैंने राजेश से बताया कि इसको सबको एक फैमिली समझ के और तुम बढ़ाओ। जिसको जो देना चाहिए, जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। तो दान जो है ये बहुत जरूरी चीज, पर वो दान कहाँ कर रहे हैं ये देखना चाहिए। बेकार चीजों में दान करना आप सबसे बड़ी गलती समझिए, क्योंकि उसमें गलत चीजें जो है बढ़ेंगी। जितना आप पैसा गलत लोगों को देंगे, जैसे हरे रामा वालों को किसी ने दान दे दिया तो वो सबने, अब उसका क्या करें, तो सबको हरे रामा बना रहे हैं, रास्ते में लोग नाच रहे हैं, कहीं कुछ, सबके थ्रोट खराब हो रहा है, किसी से कैंसर हो रहा है। पहले सोच लेना चाहिए किसको आप दान दे रहे हैं। जिससे कोई अच्छा काम हो ऐसी ही जगह दान देना चाहिए। पहले पता लगाना चाहिए कि कौन सी संस्था ठीक कार्य कर रही है, उसकी व्यवस्था क्या है। अभी ये भूकंप के लिए हमने भी बहुत पैसा दिया, हम लंदन में और लोगों ने दिया। आपको लोग कहे कि भूकंप के लोग तो जैसे कि वैसे ही है, और पैसा गया था। तो जो भूकंप के लिए भी दान दिया वो भी पता नहीं भूकंप में गड़प हो गया कि क्या होगा। ऐसी हालात में हमेशा सोच के देना चाहिए कि हम जहाँ दे रहे हैं, और जहाँ दे रहे हैं उसको, उस दान को देखना चाहिए कि वो इस्तेमाल कैसे हो रहा है, वो कैसे इस्तेमाल हो रहा है, उसका क्या उपयोग हो रहा है, उसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं, उसके कमिटी पे कौन लोग हैं। ऐसे ही लोगों को दान दें। और ऐसे आदमी को अच्छा भी नहीं लगेगा कि सामने भूखा बैठा हुआ और आप अपने आराम से खा रहे हैं, उसके सामने खाना जाएगा ही नहीं आप। सो दान का मतलब ये भी होता है कि जो अपनी खुशियां हैं उनको बांट लेना, जो कुछ हमको मिला है उसे बांट लेना। और दूसरी उनकी और एक विशेष बात है कि वो सबको आश्रय देती है। ऐसा आश्रय, सब अपने आश्रित लोग हैं जो अपने यहाँ काम करते हैं, जिनसे हमारे सब चीज़ें चलती हैं, इन सब चीज़ों को आश्रय देना। वो भी आश्रय देते वक्त उसका सौजन्य होना चाहिए। ये नहीं कि आश्रय देते वक्त तेरे को इतने पैसे दिए तो ऐसा वैसा। अपने घर में नौकर चाकर हैं, या खेतों में जो काम करने वाले आपके लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं, जहाँ भी है, उन सब का मान रख के उनको आश्रय देना। आश्रय का मतलब पैसे देना ही नहीं, लेकिन उनको मान से रखना चाहिए। और मान बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनको अगर आप मान दे दें तो बहुत खुश होते हैं। हमारे पति आप जानते शिपिंग कॉरपोरेशन में थे, और बंगाल के जो यूनियन वाले थे वो ज़रा सता रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम उनसे कह दो कि मैंने उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाया। तो जब आए बम्बई तो उनको ब्रेकफास्ट पे बुला लिया, और मैंने खुद अपने हाथ से खाना वाना बना कर उनको खिलाया। और उस दिन से उनकी अकल ही दुरुस्त हो गई। या तो खाने नहीं जाके कुछ कर दिया कि क्या, बिल्कुल ठीक हो। फिर उन्होंने जिद करी कि हमारे जो बिल्डिंग है उसका उद्घाटन माता जी करेंगे। तब मैं माता जी भी नहीं थी, उनको बुलाइए, उन्हीं से कराएंगे और किससे। अब मुझे भाभी जी कहते थे। अब इसी में उनको मान हो गया। उनके जो सेक्रेटरी साहब थे उन्होंने कहा माँ आप जब आएंगी यहाँ तो एक कप चाय जरूर मेरे यहाँ पीछे। मैं कहा ठीक पी लें। मैं गई उनके घर जाके एक कप चाय पी ली। कुछ कहा एक बंगाली मिठाई दी थी, और बहुत उनकी घर में सब करें तो बंगाली लगती हैं, ये बहुत खुश हो गए। और उस दिन से उनका भी झगड़ा पूरा खत्म हुआ। सो किसी को मान देने से झगड़े खत्म हो जाते।
उसको लगता है इतना मेरा मान किया, मैं कैसे इसका अपमान करूं। तो एक तरीका जीतने का है, उस आदमी को मान दीजिए, आर्टिफिशियली नहीं, रियली मन से उसको मान देना चाहिए, उसका मान करना चाहिए। ये खास चीज आपको समझिए कि कोई सी भी व्यवहार में अगर आप मान देना, अब जैसे आपसे बताएं, या महाराष्ट्र लोगों को तो इसीलिए बिजनेस नहीं आता क्योंकि ये लोग फटाक फटाक बोल देंगे कुछ भी मुंह में। जैसे पूना में है तो आप जाइए, मैंने पूछा एक महाराष्ट्र से, भाई तुम्हारे पास चंदेरी साड़ी है, क्यों सी चाहिए, बाहर से, मैं कहा गुलाबी गुलाबी रंग की है, नहीं है, जाओ चलो आगे चलो, कह दिए महाराष्ट्र लोग, ये क्या बिजनेस करे। दूसरा उधर सिंधी बैठा था, सिंधी का माता जी आओ, बहन जी आओ, सारे रिश्ते उन लगा के मुझे अंदर बुला, कहा तुम्हारे पास चंदेरी है, हाँ है, बैठो तो सही, चाय पियो, पान खाओ, फला, मैं पान नहीं खाती, अच्छा चलो क्या करते, ये लो वो लो, 1 घंटा बिठाया, और उनके पास न चंदेरी साड़ी थी न कुछ नहीं था, 4-5 उनके सूट लेकर मैं बाहर निकली, इनसे पीछा छुड़ा, समझे ना। और फिर अगर कोई मारवाड़ी हो तो आपके गले में कंठी पहना देगा, तब आप निकलेंगे वहां से, उससे कम नहीं। तो इसे सोचना ये चाहिए कि मनुष्य के अपमान करने से, उसको ऐसी वैसी बातें सुनाने से आपका बिजनेस कैसे, लक्ष्मी कैसे चलेगी। लक्ष्मी तो बिल्कुल प्यार है, और जो आदमी प्यार से बात करेगा, आओ जी, बैठो जी, हाँ खाओ जी, ये वो, ये रोज का अनुभव, ये रोज का अनुभव है। हमारे यहाँ एक लखनऊ में है एक हलवाई साहब, बड़े, बहुत उनका नाम है राम भरोसे, वो बहुत ही मशहूर हलवाई है वहाँ। तो जैसे मेरे लड़की ससुराल जाना था, उनके जाकर मिठाई खरीदे, हाँ आओ आओ, बैठो बैठो, ये वो, अरे ये फलानी चीज़ आपने खाई नहीं, खा के तो मैंने देना भी नहीं था, ज़बरदस्ती 14 किलो मिठाई मेरे साथ बांध। अब मैंने कहा प्लेन से जाएगी कैसे, मैंने कहा अभी प्लेन छूट रहा नहीं, अभी बैठो, अभी मैं फ़ोन करता हूँ। मिठाई लिया उन्होंने, 14 किलो मेरे पकड़वा दी, और उनकी बड़ी चलती है, उनका इतना नाम है दुनिया में, लोग जाके घंटों बैठे हैं। तो कोई कह रहा था आप क्या माता जी बैठे हैं, हम तो 2 घंटे से बैठे हैं, हमें ये खिला रहा है, वो खिला रहा है, वो, और अपने कारीगर को डांटा रहे, कितने देर से बैठे हैं, उनको जाने का है, लाओ उनको डांटे जाए और इधर खिलाया जाए हमको। और इतने प्यार से वो करता है, अच्छा ये देखिए, इसको इधर से तोड़ के लीजिए, तो मनुष्य को लगता है कि भाई इसके प्यार का अपमान कैसे करें। तो सबसे बड़ी चीज है लक्ष्मी तत्व में प्यार, और अगर जहाँ प्यार नहीं होता, लक्ष्मी भाग जाएगी। कोई हस्बैंड है, समझ लीजिए, बहुत रईस अपने समझते हैं, अपने बीवी पैसा ना दे, कुछ न करे, थोड़ी देर में ऐसी गदा उस पर आती है कि सब पैसा खत्म, मुझे बहुत मालूम है। तो इस प्रकार लक्ष्मी तत्व को बहुत प्रैक्टिकल चीज समझिए, बहुत प्रैक्टिकल है। ये मटेरियलिज्म नहीं है, ये प्यार, प्यार और मटेरियलिज्म में बड़ा ही अंतर है। मटेरियलिज्म में मनुष्य अपने लिए पैसा कमाता है, अपने लिए कमाता है, अपने घर में रहता है, और उसको फिर एक उसका लाइफस्टाइल होता था। वो बेवकूफ़ी है सारी, किसी ने कुछ निकाल दिया वही लाइफस्टाइल हो गया, किसी ने कोई फैशन निकाल दी वही फैशन हो गया। जैसे अपने यहाँ आजकल मैंने सुना कि लड़कियां हैं बस शीशे के सामने बैठी रहती, मैं कहा शीशे के सामने कहाँ बैठी रहती, बस सजाती रहती है अपनी को, ये वो। अब किसी ने निकाल दिया कि मुंह में ये चीज़ लगाने से अच्छा होगा, वो चीज़ लगाने से अच्छा होगा, तो बैठे हैं घंटों, वो बैठे अपने टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो उनका तो लाइफस्टाइल और भी खराब, वो तो उनको बच्चे नहीं चाहिए, औरतें कहती कि हमारा फिर मेकअप का भी पैसा नहीं निकलेगा, इसलिए हमको बच्चे नहीं चाहिए, हमको सजावट का पैसा नहीं, इसलिए हम बच्चे नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में औरतें जो हैं वो जेवर ज़रूर बनवाती हैं, जेवर बनवाना ज़रूरी भी है, क्योंकि कल कोई आफत आ जाए तो भी जेवर काम आएंगे, वो बच्चों के लिए होते हैं सब कुछ। पर कोई औरत ऐसा नहीं कहती हिंदुस्तान में कि भाई मैं बच्चे नहीं मुझे चाहिए क्योंकि मैं जेवर नहीं बनवा सकती।
बच्चे जेवर वेवर सारी दुनिया से ऊंची चीज है आज तक भारतवर्ष, आज तक। अब आगे का पता नहीं। वहां तो बच्चों का इंश्योरेंस नहीं करते, मुझे किसी ने बताया, क्योंकि बच्चे माँ बाप को मार डालेंगे। क्या देश है, कंपल्सरी कि वो बच्चे मार डालेंगे, पैसा ले लेंगे, इसलिए वहां इंश्योरेंस ही नहीं। ये कौन सा लक्ष्मी तत्व है? और हमारे यहाँ जैसे रिवाज है, था मतलब या है, अभी मुझे ऐसी आशा है कि अभी है। तो क्या रिवाज है कि बच्चों के लिए करो, बच्चों के लिए करो। ये मिनिस्टर लोग भी पैसा खाते हैं, बच्चों के लिए खाते हैं। मतलब ये कि अति है कि वो मेरा बच्चा ऐसा, उसकी शादी कराने की तो इतना पैसा दो, ये दो वो दो, उसके लिए पैसा खाते रहते बच्चों के लिए। वो भी बड़ा स्वार्थी पना है कि बच्चों के लिए खाते हैं, अनदर एक्सट्रीम जिसको कहना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात बच्चों को पाने की है, उनको प्यार दो। उनको इससे बड़ी घबराहट होती है कि कहीं माँ से मेरा प्यार न छूट जाए। या आप लोगों का भी हाल है हमारे साथ कि कहीं माँ हमसे नाराज नहीं हो जाए। ये इतनी प्यार की महिमा है। तो लक्ष्मी तत्व जो है वो प्यार, और ये मटेरियलिज्म जो है ये प्यार को काटता है। बीबी है वो सोचती है कैसे मैं डिवोर्स लूँ, कि हस्बैंड को कैसे ठिकाने लगाऊं। हस्बैंड सोचता है बीबी का पैसा कैसे संभालूं। प्यार की कोई बात ही नहीं सोचता, सब पैसे ही पैसे की बात सोचते हैं। सब पैसा ओरिएंटेड लोग हैं। कोई ये चाहिए कि ये शादी से क्या होगा, ये बच्चों से क्या होगा, इससे क्या लाभ होगा, ये होगा। और प्यार जो है इस जड़ को, इस मैटर को कैसे इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपको उससे प्यार, तो आप कह सकते हैं खुशी, नमस्ते कर लिया, फूल दे दिए, फिर मन नहीं माना, माए एक हम आपके लिए साड़ी लाए, आप ले लीजिए, एक बस एक, हमेशा के लिए एक ही, बस एक ले लीजिए, कृपया है। अरे भाई मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं, तुम क्यों ला? नहीं माँ बड़े इससे लाए हैं, हम आपके लिए लाए हैं। और मेरे इतना ज़्यादा करेंगे कि मैं, अच्छा बाबा दे दो साड़ी, ले दो, चलो। तो कभी कुछ तो कभी कुछ, माँ ये हम खास अपने हाथ से बुन के लाए हैं आपके लिए शॉल। अरे बाबा शॉल इतनी ज़्यादा है, मेरे शॉलों से मैं भर गई, पर हमने तो अपने हाथ से बुनी, हमने अपने हाथ से एम्ब्रॉयडरी की है, ये चीज़ इतने प्यार से कैसे मना कर देते। मेरे आंखों में आंसू आते हैं, मना करते हो, पर वो मैं नहीं लेती हूँ, करूँ क्या। अभी मैं इनसे कहती हूँ मैं रखूँ का, अभी एक घर बनाया, अभी दूसरा घर बनाना पड़ेगा, वो गोडाउन बना दिया मैंने उस घर का। अब किसी को बोलोगे नहीं तो वो इतने दुखी हो जाएंगे कि पता नहीं क्या, रोते ही जाएंगे, माँ ने लिया ही नहीं, माँ ने लिया नहीं। अरे भाई अब क्या करना लेकर, प्यार बांटने के लिए ये मैटर है। अब जैसे ये फूल लगा दिए, ये ऊपर से छत लगा दिया, ये सजावट कर दी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ऐसे भी सब हो सकता था। पर ये अपना प्यार कैसा दिखाए माँ के लिए। कोई हमारे यहाँ उत्सव होता है, कोई भी चीज़ होती है, तो हम लोग उसमें अपना प्यार जताने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें करते रहते हैं। मैं पोलैंड गई थी तो 2-3 बार गई हूँ, 3-4 बार, तो आप लोगों के लिए वही चीज़ें कुछ खरीदती हो। तो बोले ये वहाँ की औरत कहने लगी कि आप बहुत नोबल हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। मैंने कहा क्यों भाई, क्या क्या मैंने? पहले आप हमेशा दूसरों के लिए खरीदते हैं, अपने लिए कुछ खरीदते नहीं। मैंने कहा मेरे पास बहुत पड़ा है, तो वही बेच डालो, अभी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से समझ आ जाता है कि दान बहुत बड़ी चीज़। और हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोग देखे कि जो तो बड़े दानी थे। एक राव बहादुर डी लक्ष्मी नारायण करके थे, तो शायद वो मारवाड़ी थे, लेकिन बाद में जाके मद्रास में सेटल थे, बहुत रईस आदमी थे। तो उन्होंने एक लड़की को पाला था, तो कुछ लोग लालची लोगों ने सोचा इस लड़की शादी कराने पहुंचे, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने सारा पैसा मेरी यूनिवर्सिटी को दिया है, इस लड़की की शादी में सर्वसाधारण शादी में करने वाला। भाग गए वहां से, कोई उस लड़की की शादी करने को तैयार। वो सुंदर थी, बहुत गुणी थी, और उसको बहुत सारी चीजें आती थी, पर नहीं, इनकी लड़की इसलिए हम शादी करने आए थे, तो ये तो कुछ हमको पैसा नहीं देने वाले, तो भाग गए। तो उन्होंने कहा जिसको पैसे के लिए इससे शादी करे उससे मैं शादी नहीं करने वाला।
इस प्रकार ये जो मटेरियलिज्म है आज हमें बड़ी बुरी तरह से जकड़ रहा है। और इन लोगों से सीखना ये है कि ये किस गर्त में गए इस मटेरियलिज्म, वो खोपड़ी में चला गया, उससे सारी गंदगी, सारी बुराइयां, सब चीज़ आ गई। पैसा आया। अब अमेरिका गए थे हम, एक बड़ा पैसे वाला आदमी, उसने कहा कि भाई माँ पाए बड़ा अच्छा हुआ, ये वो मेरे घर में चले। मैंने कहा अच्छा भाई। उसके घर गए तो कहने लगा कि हमारा जो बाथरूम है उससे ज़रा बच के रही। मैंने कहा क्यों? उसमें सब बड़े सॉफ्ट बटन्स हैं। अच्छा क्या होता है? कहने लगा आपने गलत बटन दबा दिया तो आप सीधे स्विमिंग पूल में चले जाएंगे। ये तो बड़ी कठिन। तो मैंने कहा भाई मुझको ऐसे बाथरूम में ले जाना कोई सीधा साधा नहीं तुम्हारे पास क्या? तो कहने नहीं बहुत अच्छा है, मैंने बड़ा रुपया खर्च किया इस पर, ये मेरी सारी यूनिक डिस्कवरी है। मैंने कहा भैया तुम्हारी डिस्कवरी तुम्हारे पास रखो, मुझे ऐसे बाथरूम की आदत है, कोई सीधा साधा बाल्टी वाला बाथरूम हो वहाँ पे भेज दो मुझे। तो दूसरे फिर कहने लगे कि मेरा बेड एक स्पेशल। मैंने कहा क्या? ये बटन दबाओ तो आपके सर ऊपर हो जाएंगे, ये बटन दबाओ तो पैर ऊपर हो जाएंगे। मैंने कहा मुझको ऐसा पलंग नहीं चाहिए, मैं आराम से सोना चाहती हूँ कि हाथ पैर ऊपर करती रहो है। ये क्या बेवकूफ़ की बात। अरे मैंने इतना रुपया खर्च करके और आपके लिए बेड बनाया। माँ मेरे लिए? मुझे आप ज़मीन पर दीजिए। मैंने कहा सीधे सीधे मैं ज़मीन पर सो जाती हूँ, वो चाहे तो कारपेट बिछा। मैं नहीं ऐसे पलंग पे सोने वाली जिसमें सर ऊपर होता है, पैर ऊपर होता है, घुटने ऊपर होता है। क्या मेरे क्या सब हाथ पैर क्या एकदम हो गए क्या, बेकाबू हो गए कि मैं कोई और चीज़ को इस्तेमाल करूँ? और वो कहे बड़े सॉफ्ट है उसके, ये बस ये छोटा सा बटन। मैं देख के भागी। मैंने कहा भैया मैं जा रही इस घर में, मैं नहीं रह सकती, माफ। तो मोटर में कहता है कि मोटर जो है इसके सारे लॉक से अलग से लगा है। मैंने कहा क्या? कहने उल्टे लगे हैं, घर खोलना तो उल्टी तरफ से खोलो। मैंने कहा कोई घर फंस गया तो फंस गया, उसको क्या मालूम कि तुम्हारा दिमाग उल्टा है। उसके लिए हजारों रुपए खर्च करके उसने उल्टे वाले लॉक लगाए। और मुझको इम्प्रेशन पढ़ने की जगह मैं भागी। मैंने कहा नमस्कार, यहाँ कोई नॉर्मल जगह मुझे जाने दो। इसी प्रकार उनका पैसा कहीं ना कहीं जाता है। अब दिखाते फिरते हैं हमारा ये अलग है। अरे मैंने कहा भाई लॉक में अलग करने की क्या जरूरत है, एक जैसे लॉक रखो। इसमें शान दिखाने का नहीं, ये मैंने स्पेशल बनवाया, इसमें ये डिवाइस है, उसमें वो डिवाइस है। और अंदर चोरी करने को कुछ नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पास ये पलंग कौन उठा ले जाएगा? पागल होगा वही ले जाएगा। तो कहने बात ये है माँ मैंने बहुत ऐसा ऐसा रुपया खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट किया है इस तरह से, और मेरे पास कोई खास पैसा नहीं, तो चोर भी काय को आएगा? तो ठीक है कौन चुराने चला, पागल भी नहीं आएगा तुम्हारे घर में। कारण ये कि सारा पैसा फालतू चीजों में खर्च करते। तो वो जो लक्ष्मी तत्व का विजडम है वो होना चाहिए कि भाई जहाँ खर्च करना वहाँ तैयार, और जहाँ नहीं खर्च करना वहाँ नहीं करे। इसमें कंजूसी की कोई बात नहीं। आज एक शरद चंद्र की बात याद आई। मैं शरद चंद्र को दुनिया में सबसे बड़ा लेखक समझती, इससे बढ़ के लेखक मैंने देखा है। और हिंदुस्तानी चरित्र को जैसा उसने रचा है ऐसा तो कोई रच भी नहीं सकता, क्योंकि ये चरित्र भी बहुत जबरदस्त है ना हिंदुस्तानी। तो उन्होंने बहुत सुंदरता से बनाया। तो एक उन्होंने बनाया कि कुछ बच्चे थे वो अपने यहाँ कोई लाइब्रेरी बनाने का बहाना करके पैसे कमा रहे थे। तो वो इस आदमी के एक आदमी के पास गंगा पार करके गए और उससे कहा कि साहब हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ डोनेशन दीजिए, कुछ दान। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुमको दान चाहिए, मैं सोचता हूँ, बिठा दे। इतने में एक विधवा स्त्री अपने भाई को लेके आई। कह लगे कि 10-12 साल पहले मेरे पति ने आपके पास पैसे रखाए थे 500 रुपए, तो वो उसके बाद मर गए और अब हमें पता हो कि आपके पास रुपए रखाए हैं, तो आप वो पता करके दीजिए। तो इनका अच्छा अपने मुंशी से कहा भाई पता लगाओ, 10-12 साल पहले की फाइल्स में पता लगाओ किसी ने 500 रुपए मेरे पास रखे थे। और इनसे कहा चवन्नी दी कि जा तुम लोग जाओ, बस चवन्नी बहुत है तुम्हारे लिए। इनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि चवन्नी हमको लेके जा रहे। पर उन्होंने पूरा पता लगाया कि उस औरत का पैसा वहाँ रखा हुआ था कि नहीं, वो रखा था, वो ब्याज जोड़ के इन लड़कों के सामने दिया, तब इनके चक्कर आए। देखो हजारों इसने रुपए
बना करके दिए 500 के, और हमको चवन्नी पकड़वा दी। तो ये आदमी समझ गया कि हम लोग कितने गहरे पानी। और उस औरत का इतना नहीं कहता तो कौन उसको पकड़ने वाला था? कोई केस नहीं, कुछ नहीं, कुछ उसका कोई कहीं प्रूफ नहीं था, कायदे में तो कुछ नहीं मिला था। लेकिन उन्होंने उसका सारा पता लगा के कि कितना रुपया हुआ, क्या हुआ, और सब कुछ करके उसका पैसा वापस कर, कि हमको ऐसे किसी पैसे नहीं। ये लोग चक्कर में आ गए कि ये क्या चरित्र है, देखो कि हजारों रुपए इस आदमी को दे दिए 500 रुपए के, और हमको चवन्नी पकड़वा दे, सब नीचे गर्दन करके चल। ये शरद चंद्र की लीला है, इस तरह से वो जिस तरह से कहते हैं। पर मेरे ऊपर इतना मार्मिक उसका असर हुआ कि जो अच्छी बात है, जो धार्मिक बात है, जो लक्ष्मी तत्व की बात है, वो करना चाहिए। ये अपने 4 लड़के उठ के उचक के चले आए कि लाओ हमको पैसे दो, उनको पैसा देना तो अपात्र में दान है। लेकिन जिसका है, जिसका ड्यू